नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए UGC नेट से संबंधित सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को UGC नेट पेपर 1 तथा ज्योग्राफी पेपर 2 से संबंधित सभी प्रकार के लेक्चर वीडियो उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज जो मैं विषय को लेकर आप सभी के समक्ष आया हूं, वह विषय वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उद्घोषित शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित विषय है। विषय शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, आज का विषय वर्तमान परिदृश्य में काफ़ी चर्चित विषय है। इस विषय को मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पर, टेलीग्राम अकाउंट पर और व्हाट्सएप पर, जिससे आप लोगों को UGC नेट से संबंधित जिस प्रकार की भी समस्या हो उसे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वर्तमान परिदृश्य के सबसे चर्चित विषय भारत पढ़े ऑनलाइन और समाधान चैलेंज को लेकर। यह भारत सरकार का कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए नवीनतम शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से भारत के उच्च शिक्षा और जो स्कूली शिक्षा है दोनों को बढ़ावा मिलेंगे। साथ ही साथ इसके माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित शिक्षक ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण और चर्चित विषय भारत पढ़े ऑनलाइन तथा समाधान चैलेंज को लेकर। सबसे पहले मैं आप लोगों को भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए आप लोग अंतिम तक वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई और किन के द्वारा किया गया। 10 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक महोदय ने देश के ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग को आमंत्रित करना है, ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुए उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देकर MHRD के साथ सुझाव और समाधान जैसे सीधे साझा किए जा सके और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा सके। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि वर्तमान में संपूर्ण भारत को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल है, जिससे संपूर्ण भारत के सुदूरवर्ती इलाकों को भी ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जा सके। और दोस्तों, यह जो सिचुएशन या फिर कह सकते हैं भारत के समक्ष जो समस्याएं हैं अभी वर्तमान समय में, उसी को देखते हुए हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक महोदय द्वारा 10 अप्रैल को शुरुआत की गई। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की मुख्य विशेषता क्या है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि UGC नेट के एग्जाम से में विशेषकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही बनते हैं। उसी के दृष्टिकोण से इनकी विशेषताओं को भी जानना काफ़ी जरूरी है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन शिक्षा की जो भी बाधा वर्तमान समय भारत में है उसे दूर करना है, और इसके लिए भारत के सभी सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आमंत्रित करना है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर और शिक्षकों को आमंत्रित करना है। साथ ही साथ
इस पर विचार या विचारों की साझा के लिए भारत सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन .mhrd@gmail.com का उपयोग किया है। साथ ही साथ हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन के आधार पर 16 अप्रैल 2020 तक इसमें आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अर्थात इसमें भारत सरकार ने एक सप्ताह के अंदर अपने विचारों को साझा करने का समय दिया था, 16 अप्रैल 2020 तक। तो यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं कि भारत सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन पर अपने विचारों को साझा करने के लिए कितने दिनों तक का समय दिया था, तो एक सप्ताह तक। आगे है कि इस अभियान के माध्यम से शिक्षक और छात्र मुख्य लक्षित दर्शक होंगे, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में क्या होगा कि एक नए आयाम, एक नए संचार की व्यवस्था होगी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। अभियान के अनुसार, अर्थात इस अभियान में जो मुख्य बातें हैं, जो वर्तमान में छात्र वर्तमान में स्कूल और या फिर कह सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वो मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों आदि का दैनिक आधार पर उलझने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डेली बेसिस पे इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आसानी से पाठ्यक्रमों को पढ़ सकते हैं। और वर्तमान में जो हम सभी शिक्षक और छात्र भी इसके साथ संलग्न हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मौजूदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में जो भी कमी है इसे भी साझा करना है, जिसे उसको दूर करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस 2019 के प्रकोप के बीच छात्रों के विभिन्न ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की सूची दी गई है, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है। जैसे सगुन ऑनलाइन जंक्शन, सगुन ऑनलाइन जंक्शन, जिसके तहत भारत सरकार सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा विभाग में कई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। अर्थात सगुन जो ऑनलाइन जंक्शन है यह विशेषकर स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं हमारा कि सगुन ऑनलाइन जंक्शन उच्च शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा के लिए है, अर्थात स्कूली शिक्षा के लिए। तो विशेषकर यह स्कूली शिक्षा के लिए, इसमें भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ है। सगुन जो है विशेष रूप से दो शब्दों के मेल से बना है, साला और गुणवत्ता, जिसका साला का अर्थ होता है स्कूल और गुणवत्ता का अर्थ होता है गुणवत्ता। अर्थात स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, स्कूलों में शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सगुन प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया गया। सगुन का पहल प्राथमिक उद्देश्य दोनों अर्थात शिक्षक और छात्रों को एक मंच के साथ सुविधा प्रदान करना है, जहां वे बातचीत कर सकते हैं और हालांकि आगे सीखने के लिए डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा सगुन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुदृढ़ बनेंगे और इसमें टीचर और शिक्षक के एक ही मंच पर बहुत आसानी से शिक्षण कर पाएंगे और अधिगमकर्ता सीख पाएंगे। इसके लिए सगुन में 3 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शामिल है, जिसमें हमारा पहला जो है वह है NREOE, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। साथ ही साथ दीक्षा, और हमारा तीसरा जो दायरा है ई पाठशाला है। तो खुले शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार, जिसे हम क्या कहते हैं NROER। यहाँ इस शब्द से हम लोग समझ सकते हैं इसके हिंदी अर्थ से कि खुले शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार, अर्थात भारत सरकार शिक्षा को खुले संसाधनों के तौर पे देख रही है। इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच कोई दायरा नहीं है, दोनों खुले स्तर पर एक मंच पर आकर अपने शिक्षण और अधिगमकर्ता अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लगभग 16,000 पंजीकृत उपयोगकर्ता, 14,527 ई बुक संसाधन और इसमें
ई लाइब्रेरी, ई बुक, ई कोर्स, ऑनलाइन इवेंट, भाग लेने का मौका आधारित शिक्षा प्राप्त होगी। अर्थात इसमें भारत सरकार ने एक खुले शैक्षिक माहौल तैयार करने की कोशिश की है और उसी आधार पर एक मंच पर शिक्षक छात्र अपने आधारित कार्यों को करेंगे। इसके अलावा छात्रों को वेबसाइट को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं। जो भी पढ़ाई होगी उसको वेबसाइट के माध्यम से उसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एक शिक्षा को की पारदर्शिता को के लिए एक अच्छी पहल है। आगे देखते हैं कि वास्तव में एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए असाइनमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण किया जा सकता है। दीक्षा में क्या है कि जो हमारा एचआरडी मंत्रालय है वो क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक शिक्षकों को ई लर्निंग की दुनिया में लाने के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, दीक्षा जिसे हम कहते हैं, दीक्षा का फुल फॉर्म नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया। किस लिए? क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को ई लर्निंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया। इसमें क्या है कि इसमें एक निश्चित मंच पर शिक्षण सामग्री की आवश्यकता शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। दीक्षा एक अद्वितीय ऐप है, यानी कि दीक्षा नामक एक ऐप भी है जो छात्र शिक्षकों को निर्धारित शिक्षण सामग्री उपयोग करने के लिए पुस्तक उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कक्षा 12 के छात्रों के शिक्षा को बढ़ाने और के लिए लगभग 80,000 से अधिक ई बुक्स के साथ सीबीएसई, एनसीईआरटी और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी उनके बोर्ड है उन्हीं के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए और बच्चों को सीखने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्टल है। और यह जो पोर्टल है काफ़ी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है और कई भाषा में उपलब्ध है जो क्षेत्रीय भाषा में है। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा जो था वो है ई पाठशाला। ई पाठशाला जो है इसमें भी कक्षा 1 से 12 तक के छात्र, जिसमें विशेषकर 1686 ऑडियो, 2000 वीडियो, 1696 ई बुक, 504 फ्लिप बुक्स तक पहुंच पाएंगे, नहीं पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि अभी ये इतने सारे कंटेंट इसमें शामिल है। साथ ही साथ एनसीईआरटी द्वारा डिजिटल रिपॉजिटरी उपलब्ध कराई गई है और छात्र कक्षा में पढ़ाए जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण अवधारणा से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसी को आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ई पाठशाला भी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों की तरह कई भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही इसमें हम लोग ये भी देखें, एक आता है हमारा स्वयं और एक है हमारा स्वयं प्रभा। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ई पोर्टल लर्निंग पोर्टल है जिससे भारत सरकार अभी वर्तमान में चला रही है, जिसका डिस्कशन मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। आगे देखते हैं कि इनके अलावे भारत सरकार अन्य कौन कौन से पोर्टल चला रही है। तो यूजीसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी, जिसमें लगभग 55 स्कूल बोर्ड, 359 राज्य विश्वविद्यालय, 123 डिम्ड विश्वविद्यालय, 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 260 निजी विश्वविद्यालय शामिल है। ये क्या है? NED, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल डिपॉजिटरी, जो एक प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग का, उनको भी भारत सरकार निरंतर आगे बढ़ा रही है। साथ ही भारत सरकार राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से न केवल स्कूल के छात्रों का बल्कि उच्च शिक्षा और PhD का पीछा करने वाले छात्रों को सामग्री प्रदान करने के लिए शिक्षा के माध्यम का भी एक स्तर है। ये जो है हमारा NMEICT, ये भी हमारा जो फुल फॉर्म है उस पर ध्यान देना है, प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ यह किस लिए फेमस है, इसकी विशेषता के उस पर भी प्रश्न बन रहे हैं। आगे है कि वर्चुअल लैब्स की मेंटरशिप के तहत MHRD और गोल की एक महत्वपूर्ण पहल है GOL। यह 12 IITs का एक संघ है, 12 IITs इसमें शामिल है भारत सरकार का, और जिसका उद्देश्य आभासी प्रयोगशाला के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से अध्ययन संसाधनों का बॉक्स करना है, जिसमें 700 प्लस हमारा आभासी प्रयोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि आभासी प्रयोग का डिज़ाइन किया गया। अर्थात कह सकते हैं कि 700 से अधिक हमारे पास वीडियो उसमें शामिल होंगे और उम्मीदवार को इसे समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भारत सरकार का वर्तमान कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए ऑनलाइन अर्थात
ई लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत पढ़े ऑनलाइन काफ़ी चर्चित और मुख्य विषय है, जिसे यूजीसी नेट आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न जरूर से जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये भी बताते चलूँ कि आज आप लोगों को मैं सिर्फ भारत पढ़े ऑनलाइन का डिस्कशन किया, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को समाधान चैलेंज के बारे में भी जरूर से जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं भारत पढ़े ऑनलाइन से कि 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक बड़ी संख्या में लोगों के विचार के जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक महोदय का योगदान है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से अच्छे ढंग से समझे और इससे जो प्रश्न बन रहे हैं उसे जरूर से जरूर देखें, और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के समक्ष इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर जरूर आऊँगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने वाले हर एक विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच हो और इसके बारे में जानकारी हो, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स में इसका सॉल्यूशन निकल पाए। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसमें कमेंट करना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर कमेंट करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूं और अधिक से अधिक अच्छे ढंग से मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह मैं निरंतर आप लोगों के समक्ष नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक पर, नए नए सिलेबस के माध्यम से लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ट्विटर पर, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद दोस्तों।